समझदारी दिखाएं, अपने बच्चे का संपूर्ण टीकाकरण करवाएं। क्या हुआ बच्चे को? आज सुबह बिट्टी को टीका लगवाया था, उसके बाद से बुखार है। मैं समझाती हूँ। हमारा शरीर एक किले की तरह है। अब जैसे हर किले में फौज होती है दुश्मनों से लड़ने के लिए, वैसे ही हमारे खून में भी काफी सारे बहुत छोटे छोटे कण होते हैं जिन्हें सेल कहते हैं। ये बीमारी के कीटाणुओं और विषाणुओं से लड़ते हैं और उन्हें खत्म करके हमें बचाते हैं। टीकाकरण में वैक्सीन को शरीर में इसलिए भेजते हैं ताकि सफेद सेल बीमारी फैलाने वाले कीटाणु या विषाणु की पहचान कर सके और इनसे लड़ना भी सीख ले। जब सफेद सेलों की ट्रेनिंग होती है तो बदन गर्म हो सकता है। बिट्टी का बुखार भी सिर्फ यही है। समझ गया। अब से हम बिट्टी के सभी टीके सही समय पर लगवाएंगे। समझदारी दिखाएं, अपने बच्चे का संपूर्ण टीकाकरण करवाएं। अमेरिकी सदारती इंतखाबात के लिए रायशुमारी जारी। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन के दरमियान कांटे की टक्कर। फिलहाल जो बाइडेन काउंटिंग में चल रहे हैं आगे। रिपब्लिकन टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को मुंबई पुलिस ने किया गिरफ्तार। वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर इत्तलात और नशियात प्रकाश जावड़ेकर समेत मुख्तलिफ शोबों के लोगों ने की गिरफ्तारी की मजम्मत। रियासत की गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने मंगल को वाराणसी में कोरोना के खिलाफ फ्रंट वॉरियर्स को एजाज से नवाजा। कहा, रियासत में हुई सबसे ज्यादा टेस्टिंग और इन्फेक्शन के मुतासरीन को फौरी तौर पर पहुंचाई गई तिब्बी सहूलियात। और रियासत के जल शक्ति वजीर डॉक्टर महेंद्र सिंह ने कहा, पूरी रियासत के गांव में आबपाशी के लिए इस्तेमाल होने वाले सरकारी नलकूपों को अब शमसी तवानाई से चलाया जाएगा। इसके लिए महकमे तवानाई के साथ की जा चुकी है मीटिंग। आदाब, खबरों के साथ हाजिर हूं मैं शाइस्ता बानो। अब खबरें तफसील से। अमेरिका में होने वाले सदारती इंतखाबात की रायशुमारी जारी है। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन के दरमियान कांटे की टक्कर मुकाबला देखने को मिल रहा है। सदर के ओहदे के लिए उम्मीदवार को 538 में से कम 270 वोट जीतने होंगे। मुंबई पुलिस ने रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार कर लिया। मुंबई पुलिस ने घर में घुसकर अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया। अर्नब गोस्वामी को महाराष्ट्र सीआईडी ने 2018 में इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नायक और उनकी वालदा कुमुद नायक के कत्ल की तहकीकात के सिलसिले में गिरफ्तार किया और उन्हें अलीबाग ले जाया गया। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने अर्नब की गिरफ्तारी पर कहा कि कांग्रेस और उसके मुआवनीन ने एक बार फिर जमहूरियत को शर्मिंदा किया है। रिपब्लिक टीवी और अर्नब गोस्वामी के खिलाफ रियासत की ताकतों का बेजा इस्तेमाल शख्सी आज़ादी और जमहूरियत के चौथे सतून पर हमला है। यह हमें इमरजेंसी के दौर की याद दिलाता है। आज़ाद प्रेस पर इसके हमले की जरूरत मुखालफत होनी चाहिए। वहीं मरकजी वजीर बराए इत्तलात और नशियात प्रकाश जावड़ेकर ने भी पुलिस कार्रवाई की मजम्मत की है। उन्होंने ट्वीट के जरिए कहा कि मुंबई में सहाफत पर जो हमला हुआ वो काबिल मजम्मत है। ये महाराष्ट्र हुकूमत की इमरजेंसी की तरह की ही कार्रवाई है। हम इसकी मजम्मत करते हैं। वजीर खारजा एस जयशंकर ने भी इस वाक़े की प्रेस की आज़ादी पर हमला बताया। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी प्रेस की आज़ादी पर हमला है। जो लोग हकीकत से आज़ादी पर यकीन करते हैं उन्हें इस पर ज़रूर बोलना चाहिए। वहीं मरकजी वजीर स्मृति ईरानी ने अपने ट्वीट में कहा कि प्रेस की आज़ादी को लेकर जो लोग आज अर्नब की हिमायत में खड़े नहीं हैं उसका मतलब है वो फाशिस्टिज्म की हिमायत करते हैं। हो सकता है आप उन्हें पसंद न करते, उन्हें कबूल न करते, उनके वजूद को बुरा समझते हो, लेकिन अगर आप चुप रहते हैं तो आप उसकी हिमायत करते हैं और अगर अगला शिकार आप बनते हैं तो आपके हक में कौन बोलेगा। वहीं मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद ने अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी को प्रेस की आज़ादी पर हमला बताया। उन्होंने कहा कि प्रेस को सवाल पूछने का पूरा हक है और सवाल पूछने पर पुलिस के इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करना काबिले मजम्मत है। आज़ादी के लिए भी लड़ाई लड़ी थी, इंसान की आज़ादी, न्यायपालिका की गरिमा, और
प्रेस का पूरा अधिकार है कि वो सवाल पूछे। आप उससे मतभेद रख सकते हैं, आप उसको काउंटर कर सकते हैं, आप उसका जवाब दे सकते हैं, लेकिन सवाल पूछने के लिए आप पुलिस के अधिकारों का दुरुपयोग करके गिरफ्तार करेंगे, इससे बड़ी तो भर्त्सनायोग कोई बात हो नहीं सकती। असर हो रहा है सोनिया जी और राहुल गांधी की चुप्पी पर। ये रोज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पर प्रायोजित आरोप लगाते हैं कि संस्थाओं के ऊपर हमला हो रहा है, और आज प्रेस की आजादी पर इतना बड़ा हमला हुआ है। देश के एक बड़े संपादक को गिरफ्तार कर लिया है सवाल पूछने के कारण, और सोनिया जी और राहुल गांधी दोनों खामोश हैं, चुप हैं। यही दिखाता है क्योंकि कितने दोहरे मानदंड हैं। रियासत की गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने मंगल को वाराणसी के सर्किट हाउस ऑडिटोरियम में कोरोना वॉरियर्स के एजाज से मुनक्किद तकरीब में खुद अपने हाथों से उन्हें एजाज से नवाजा और उन्हें समाज के लिए तरगीब का जरिया बताया। इस मौके पर गवर्नर ने मुख्तलिफ महकमों में खिदमात अंजाम देने वाले सफाई मुलाजमीन, ट्रैफिक पुलिस, सिविल पुलिस, फायर ब्रिगेड, रेवेन्यू, डेवलपमेंट, फूड सिक्योरिटी और महकमे सेहत के कोरोना वॉरियर्स को एजाज से नवाजा। उन्होंने कहा कि कोरोना की आलमी वबा को भारत में बड़ी सरगर्मी के साथ कंट्रोल किया गया, जिसके नतीजे में अमवात कम हुई। इसमें हमारे कोरोना वॉरियर्स का अहम ताउन है। वजीर आजम ने मुल्क के 140 करोड़ लोगों को खुद बेदारी के लिए मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करने, हाथ धोने, लॉकडाउन में घर में रहने और बच्चों और बुजुर्गों को खुसूसी एहतियात बरतने के सिलसिले में वक्त वक्त पर बताया। गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा टेस्टिंग हुई, मुतासरीन को फौरी इलाज हुआ और उसका फायदा रियासत के को मिला। आबादी लिहाज से उत्तर प्रदेश में अमवात काफी कम हुई है। इसकी वजह से सबसे कम डेथ, मृत्यु ये भारत में हुई। इसका कारण आप सब लोग थे। यदि अलग अलग प्रकार की ड्यूटी जो हम नहीं करते समय पे, तो ये कोरोना फैल सकता था और बार बार टीवी में, न्यूज़पेपर में ये आता रहता था कि जो फैल जाएगा तो कई लोग इसकी चपेट में आ जाएंगे। हमारे प्रधानमंत्री श्री ने देश की 140 करोड़ जनता को ये बताया कि हम पहले मास्क पहले लगाएं, दूसरा सोशल डिस्टेंसिंग रखें, हाथ बार बार धोएं, किसी को टच मत करिए, और जब तक अनलॉक नहीं था तब तक घर में बंद रहिए। बिन जरूर बाहर न निकलिए, भीड़ में मत जाइए, बच्चों को बाहर मत भेजिए, और बड़ी उम्र वाले हमारे माता पिता वगैरह थे वो भी बाहर न निकले। यूपी में महकमे जल शक्ति के जरिए नलकूपों और नहरों को अब शमसी तवानाई से चलाया जाएगा। इसके लिए मुतल्लका नलकूपों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। महकमे जल शक्ति के जरिए बागों और नहरों के आसपास खाली पड़ी सरकारी जमीनों की निशानदेही की जा रही है। रियासत में पहली बार ये इनकलाबी कदम उठाया जा रहा है। जल शक्ति वजीर डॉक्टर महेंद्र सिंह ने कहा कि सोलर पैनल लगाने के लिए महकमे तवानाई के अफसरान के साथ मीटिंग की गई। मीटिंग के दौरान महेंद्र सिंह ने कहा कि महकमे आबपाशी के आबी वसाइल, नहरों और बागों के अतराफ में खाली पड़ी जमीनों पर सोलर पैनल लगाकर बिजली की पैदावार की जाएगी। इससे पैदा की गई बिजली का फायदा आम शहरियों को भी मिलेगा। आज से करीब 6-8 महीने पहले हम लोगों ने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की कंपनियों को आमंत्रित किया था। 3 दिन का प्रेजेंटेशन हुआ था कि हम लोग नहरों के किनारे, रिजर्वायर्स पर और अपनी जो वेस्ट लैंड है उन पर सब पे कैसे सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली का उत्पादन करके विभाग के लिए और उत्तर प्रदेश के लिए एक क्रांतिकारी काम कर सकें। उस पर बहुत अध्ययन करने के बाद देश में कहाँ पर ऐसे काम चल रहे हैं और दुनिया के अंदर कहाँ काम चल रहे हैं, उनके सबको लेकर के आज हम लोगों ने एक बड़ी बैठक किया, जिसमें हमारे ऊर्जा विभाग के अपर मुख्य सचिव और हमारे इरिगेशन डिपार्टमेंट के एसीएस और नेडा और सभी विभागीय अधिकारी, विद्युत विभाग और
हमारे सिंचाई विभाग के लोग उपस्थित थे, जिसमें एक बड़ा निर्णय हम लोगों ने लिया है कि दोनों लोग मिल करके जितने हमारे रिजर्वॉयर हैं उस पर फ्लोटिंग सोलर एनर्जी के लिए और जो हमारे जमीन लैंड खाली पड़ी है उस पर भी हम लोगों ने सौर ऊर्जा को अच्छे ढंग से कैसे लगा सकते हैं, इसके लिए आज हम लोगों ने बातचीत किया है। हमको लगता है कि उत्तर प्रदेश के लिए एक बहुत क्रांतिकारी कदम ये होगा कि अभी तक जहां इरिगेशन डिपार्टमेंट केवल सिंचाई के लिए पानी देता था, नहरों की व्यवस्था करता था, वहीं पर ऊर्जा को उत्पादित करके उत्तर प्रदेश की जनता को एक बड़ा तोहफा हम लोग देने जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की पीएम स्ट्रीट वेंडर्स खुद इन्हिसार फंड स्कीम के तहत फल सब्जी फरोशों, रेहड़ी पटरी पर अपनी दुकान लगाने वाले दुकानदारों और अपने घरों से अचार, मसाले और कॉस्मेटिक का काम करने वाली खवातीन को उनको कारोबार फिर से शुरू कराया जा रहा है। इनमें ज्यादातर ऐसे लोग शामिल हैं जिनका रोजगार लॉकडाउन के सबब बंद हो गया था। उन्हें फिर से अपना रोजगार शुरू करने में मदद मिल रही है। इस स्कीम से छोटे दुकानदारों को सूदखोरों से निजात मिल रही है। सिटी कमिश्नर डॉक्टर अरविंद चौरसिया ने बताया कि मेरठ स्ट्रीट वेंडर्स को लोन मुहैया कराने में पूरे मुल्क में 12वां मुकाम पर है और रियासत में मेरठ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का 8वां नंबर है। मेरठ में 14,105 स्ट्रीट वेंडर्स ने दरखास्त दी थी और 7,359 स्ट्रीट वेंडर्स की दरखास्त मंजूर की गई है, जिसके मुकाबले में 5,057 लोन तकसीम किए गए। नाम है मेरा और मोदी जी ने हमें 10,000 रुपए का लोन दिया है। इससे हमने अपना कारोबार बढ़ाया है। मतलब जैसे कि मेरा मसालों का काम है, मैंने अचार का काम बढ़ाया है। इसमें मसालों का भी पैकेट बनाती हूँ, 10-10, 20-20 रुपए के, 50 रुपए के पैकेट बना के घर घर जाके बेचते हैं। हम प्रधानमंत्री का बहुत धन्यवाद कहते हैं। मेरा नाम रमा शर्मा है, मैं प्रधानमंत्री योजना से जुड़ी हुई हूँ और मैं कॉस्मेटिक का काम करती थी, तो मेरा लॉकडाउन में काम बिल्कुल ठप हो गया था। प्रधानमंत्री की योजना मुझे 10,000 रुपये लोन मिला है। मैं प्रधानमंत्री जी की बहुत अहम से शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझ जैसी औरत को जो उन्होंने मदद करी है और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और मेरा अब काम बढ़िया चल रहा है। मेरा नाम अंजलि है, मैं सब्जी का काम करती हूँ, फल बेचने का। मेरे पापा नहीं है, मैं मम्मी और मैं हूँ। घर में जो बड़े हैं हम, बाकी सब छोटे हैं। मेरे खुद 2 बच्चे हैं जो छोटे हैं और मैं काफ़ी परेशानी हुई थी लॉकडाउन में, लेकिन जब से हमें लोन मिला है, ये पास हुआ है, हमें काफ़ी काम आसान हो गया है और सामान लगाना भी, दुकानदारी भी काफ़ी आसान हो गई है हमारे लिए और हमें काफ़ी आसान हो गया है। हम अपना काम भी कर रहे हैं और हमारा काम भी चल रहा है अच्छे से। ये लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी और इसी के लिए प्रधानमंत्री जी ने जो ये योजना चालू करी है, इससे बहुत राहत मिली है। मैं उनका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कोई भी दिक्कत नहीं हुई, बैंक ने लोन तुरंत दे दिया हमें। आओ बैठकर बात करें और मिलकर विकास करें की तर्ज पर आजमगढ़ जिले के सदर तहसील के सठियाव तरक्याती ब्लॉक के सिकंदरपुर गांव में चौपाल का इनेकाद किया गया, जिसमें जिले के 20 से ज्यादा महकमों ने अपने सरगर्मी दिखाई। छोटे पैमाने पर शुरू हुए इस ग्राम चौपाल ने धीरे धीरे मेले की शक्ल इख्तियार कर ली, जिसमें बड़ी तादाद में देही बाशिंदों ने मुख्तलिफ अवामी बहबूद स्कीमों में अपना रजिस्ट्रेशन कराया। एडीएम गौरव कुमार ने बताया कि इस चौपाल का बुनियादी मकसद आम लोगों को एक ही जगह पर हुकूमत हिंद और रियासती हुकूमत की अवामी बहबूद स्कीमों की मालूमात फराहम करने के साथ ही उनके मसाइल का तस्फिया करना भी है। इसमें 20 से ज्यादा महकमे अपने सभी वसाइल के साथ शामिल होकर लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं। हमारे गांव में जो है कि मेला लगा हुआ है, पशुओं को जो टीका लग रहा है और बिरला लग रहा है, ये काम बहुत अच्छा हो रहा है। सभी लोग आए हैं, अपना अपना निरीक्षण कर रहे हैं। हमारे गांव में मेला लगा हुआ है और हमारे पशुओं को टीकाकरण हुआ हमारे गांव में, जिसमें छल्ला लगाया गया और इंजेक्शन दिया गया और दवाइयां दी गई। देखिए, इसमें जो है ग्राम चौपाल का जो आयोजन है, ये बेसिकली इस ग्राम में जितने भी विभाग हमारे हैं सबके समन्वय से एक आयोजन किया गया है। उसमें जो ग्राउंड लेवल पर जो समस्याएं हैं, मान लीजिए पेंशन से संबंधित समस्याएं हैं, आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र हैं या विरासत हैं, इस तरह की जितनी समस्याएं हैं, विभिन्न जो योजनाएं हैं उत्तर प्रदेश सरकार की या भारत सरकार की, जो जन सामान्य के लिए लोक कल्याणकारी हैं, उन योजनाओं का प्रचार प्रसार, उस सब के लिए एक मंच है। तो यहाँ पर लगभग 20 से अधिक जो विभाग हैं हमारे जनपद के, वो सभी मौजूद हैं। सबके प्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं और उनके ऑपरेटर्स भी यहाँ मौजूद हैं। तो यहीं मौके पर जो है वो सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। यदि किसी को किसी योजना में पंजीकरण कराना है वो किया जा रहा है,
किसी को अपना स्टेटस जानना है अगर किसी एप्लीकेशन का तो वो बताया जा रहा है। राशन से संबंधी, महिला स्वास्थ्य से संबंधी, बाल विकास से संबंधी, इस तरह की जितनी समस्याएं हैं सबके बारे में जागरूकता फैलाई जा रही है और लोगों की मदद की जा रही है। आलमी वबा कोरोना वायरस के सबब हुए लॉकडाउन के बाद तवील अरसे तक स्कूल बंद होने की वजह से बच्चों की पढ़ाई पर काफ़ी असर पड़ा है। शहरों में तो असातिज़ा ऑनलाइन क्लास के जरिए बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन देही इलाकों में ये मुमकिन नहीं हो पाया। महदूद वसाइल होने के सबब बच्चों की पढ़ाई काफ़ी मुतासिर हुई, जिसे देखते हुए गाँव में बच्चों को तालीम मुहैया कराने के लिए कुछ असातिज़ा नए नए तरीक़े ईजाद करके उन्हें पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें से एक बाराबंकी ज़िले के हैदरगढ़ तहसील के प्राइमरी स्कूल मऊ की टीचर शिवानी सिंह भी हैं, जिन्होंने गांव में बच्चों को पढ़ाने के लिए खुसूसी मुहिम चला रखी है। उनकी पढ़ाई का म्यार किसी निजी स्कूल से भी काफ़ी बेहतर है। वो बच्चों को हिंदी और अंग्रेजी तो पढ़ाती ही हैं, साथ ही स्पेनिश ज़बान भी सिखाती हैं। उनका पढ़ाने बच्चे रवानी के साथ अंग्रेजी तो बोलते ही हैं, इतनी ही तेज़ी के साथ स्पेनिश भी बोलते हैं। इस काम में शिवानी सिंह की मुहिम का हिस्सा बनी पूर्णिमा द्विवेदी और अंजू। चुनौती थी कि मैं कैसे सारे बच्चों को शिक्षा से जोड़ सकूं। सोशल साइट्स पे देखा कि कुछ शिक्षक अलग अलग तरीके के प्रयोग कर रहे हैं, समुदाय एसएमसी की मदद से कार्य कर रहे हैं, तो मेरे भी दिमाग में आया। फिर मैंने भी गांव में आके 8 से 10 बच्चों को शुरू में पहले सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए पढ़ाना शुरू किया। लेकिन तकरीबन 5 सितंबर शिक्षक दिवस के दिन मैंने ये प्रयास किया कि 2 से 4 युवाओं को से मैंने बात की, उन्हें प्रेरित किया पढ़ाने के लिए। और जब उन्होंने इस तरीके का सिलसिला शुरू किया तो मैंने और धीरे धीरे युवाओं को मोटिवेट किया और इस तरीके से आज ये 22 गाँव तक ये मुहिम पहुंच गई और 503 युवा हम एक टीम की तरीके से कार्य कर रहे हैं। अपने गांव के बच्चों को इकट्ठा करते हैं और पढ़ाते हैं। पहले हम पढ़ाते थे बच्चों को, उसके बाद फिर हमको शिवानी दीदी नहीं पढ़ाते थे, बीच में रुक गए थे महामारी जो कोरोना है इसके डर से। फिर हमको शिवानी दी मिली और उन्होंने कहा कि गांव में बच्चे हैं, कॉलेज स्कूल सब बंद हैं, स्कूल बंद हैं, आप जाइए और बच्चों को पढ़ाइए, निःशुल्क पढ़ाइए, क्योंकि रोजगार नहीं चल रहा है। इसलिए हमने बच्चों को इकट्ठा किया। 5 से 6 बच्चे सुबह पढ़ते हैं और 5 से 6 बच्चे शाम को पढ़ते हैं। घर वाले सपोर्ट करते हैं, जाइए दीदी पढ़ा रही हैं, आप पढ़िए। ये हौसला हमें शिवानी दीदी से मिला है और उनके कहने पर, गांव वालों के मतलब घर गार्जियन पेरेंट्स के कहने पर हम बच्चों को पढ़ाते हैं। डेली पढ़ाते हुए हमें 1 से 1.5 महीने हो गया है। हमारे यहाँ पहले लॉकडाउन में हम लोग बैठे रहते थे, फ्री में ऐसे घर में रहते थे और ये मैम मतलब आके हमारे यहाँ हम लोगों को पढ़ाया है, साइन करना सिखाया है और हमारे बच्चों को घूमने फिरने से बचा के इन्होंने पढ़ाने के लिए हम लोगों को बताया कि इनको पढ़वाओ, तो हम लोग पढ़ा रहे हैं। इनको अलग अलग बैठा के सबको पढ़ाते हैं। हमारी बच्ची को उन्होंने सिखाया है कि फ्री बैठने से अच्छा कुछ काम करो और बच्चों को पढ़ाओ, तो हमारी बच्ची पढ़ा रही है सबको। जब से लॉकडाउन हुआ है हमारे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, इसलिए शिवानी आते हैं रोज़ और हमारे बच्चों को यहाँ पढ़ाती हैं। हमारे बच्चे पढ़ते थे ट्यूशन, जब से यहाँ घर में पढ़ते थे, हम खुद पढ़ाते थे। कुशीनगर के कप्तानगंज थाना हल्के के कस्बे के रिहायशी इलाके में गैर कानूनी तरीके से चलाई जा रही पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट के बाद आग लगने में 3 लोगों की मौत हो गई और तकरीबन 1 दर्जन लोग जख्मी हो गए। जख्मियों का इलाज कप्तानगंज प्राइमरी हेल्थ सेंटर में चल रहा है। शदीद तौर से जख्मी लोगों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। एसपी ने 3 लोगों की मौत की तस्दीक की है। मकामी लोगों ने पुलिस को इस गैर कानूनी पटाखा फैक्ट्री के सिलसिले में पहली इत्तला दी थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं कि अगर वक्त रहते कार्रवाई की गई होती तो शायद इतना बड़ा हादसा रूनुमा न होता। पुलिस हादसे के बाद वजूहात की तफ्तीश में लगी हुई है। इब्तिदाई जांच में कसूरवार पाए जाने पर चौकी इंचार्ज समेत बीट के 3 सिपाहियों को मुअत्तल कर दिया गया है। हादसे की तफ्तीश के लिए सीओ कासगंज को मुकर्रर किया गया है। एसपी का कहना है कि जांच में जो लोग कसूरवार पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये आर्य नगर पड़ता है थाना कप्तानगंज में। इसमें आज सुबह एक घर में पटाखे में आग लगने से 3 लोगों की डेथ हो गई है। लगभग 10 से 11 लोग इंजर्ड हैं और जो इसमें मामला प्रकाश में आया है कि जो मृतक है उसने अपने घर में पटाखे का भंडारण कर रखा था और सुबह उसमें आग लगी और वहीं पास में रखे एक सिलेंडर में भी आग लगने से विस्फोट हुआ और इसमें अभी 3 लोगों की डेथ कंफर्म हुई है और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है जिसको जिला चिकित्सालय में रेफ़र किया गया है। बाकी घायलों की स्थिति बहुत गंभीर नहीं है और इसमें जो हमारे स्तर से कार्रवाई है, प्रथम दृष्टया तो सबसे पहले जिसका भी दोष होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और अभी हमारा जो पहला उद्देश्य है कि जो घायल हैं उनको पूरा इलाज मुहैया कराएं।
मरकजी हुकूमत के जरिए चलाए जा रहे कौमी साफ गंगा मिशन के तहत डायरेक्टर जनरल कौमी स्वच्छ भारत मिशन के जरिए मुनक़िद गंगा उत्सव तकरीब के तहत मिर्ज़ापुर के पक्का घाट पर सकाफती प्रोग्राम और माँ गंगा की अजीमुश्शान आरती का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम के दौरान गंगा में गिरने वाले नालों को बंद कराने और साफ पीने का पानी अमृत स्कीम के तहत मिर्ज़ापुर के लोगों को पीने का साफ पानी मुहैया कराने के सिलसिले में भी बताया गया। मिर्ज़ापुर के कदीम इलाकाई फन कचरी का भी मुजाहरा किया गया। इस मौके पर लोकगीत गुलूकार शिवलाल गुप्ता, कचरी गुलूकार जटाशंकर और मंजू केसरवानी ने पतित पावनी गंगा को खराज अकीदत पेश करते हुए अकीदत के नगमों से लोगों को मसहूर कर दिया। से लेकर 4 नवंबर के मध्य गंगा उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। ये उन जनपदों में किया जा रहा है जहाँ पर गंगा निकलती हैं, बहती हैं, और जनपद मिर्ज़ापुर भी गंगा उत्सव मना रहा है। 2 से 4 नवंबर के मध्य बच्चों के मध्य वाद विवाद प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, पेंटिंग इत्यादि कॉम्पिटिशन किए जा रहे हैं, जिससे उनमें गंगा की अविरलता, पवित्रता और संचेतना को लेकर जागरूकता हो। और ये बच्चे न केवल अपने तक बल्कि अपने घरों में वृद्ध और छोटे बच्चों को भी बताएं, ताकि जो इसके बारे में हम लोगों ने जितनी पवित्रता है, जो अविरलता है, जो इसकी पवित्रता को कैसे बढ़ाएंगे, इसके बारे में लोगों को जागरूक कर सके। इसके अतिरिक्त कल भी 4 तारीख को यहाँ पर बच्चों के द्वारा अर्धमाराथन का भी आयोजन किया गया है क्रीड़ा अधिकारी के द्वारा। तो आप देखेंगे 2 से 4 के मध्य विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिससे कि गंगा की संचेतना के बारे में लोगों को बताया जा सके। आज सुहागिनों का त्यौहार करवा चौथ है। राजधानी लखनऊ के मुख्तलिफ बाजारों को इस मौके पर खुसूसी तौर पर सजाया गया। पूजा, आराइश और ज़ेबाइश और सजावट के सामानों से बाजारों में काफ़ी रौनक है। इस मौके पर मेहंदी लगाने की खुसूसी अहमियत होती है। इस मौके पर करवा चौथ पूरे जोश और खरोश के साथ कोविड-19 के प्रोटोकॉल पर अमल दरामद करते हुए मनाया जा रहा है। आज सुहागिनों का महापर्व करवा चौथ है और इसको लेकर बाजारों में भरपूर तैयारियां हैं। खास तौर से सुहागिन महिलाएं मेहंदी लगवा रही हैं, अपने साजो सामान का सामान ले रही हैं और पूरे बाजार सजे हुए हैं। खास तौर से मेहंदी की दुकानों में देखा जा सकता है कि महिलाओं की भारी भीड़ कल से ही है। प्रशासन ने भी यहाँ पर काफ़ी व्यापक व्यवस्थाएं की थी और लोग कोविड प्रोटोकॉल का इस बार पालन कर रहे हैं। खास तौर से कोरोना संक्रमण है इस बार, तो इसको ध्यान में रखकर यहाँ पर इन दुकानों पर छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान भी दिया जा रहा है। जैसे जो लोग मेहंदी लगा रहे हैं वो लोग मास्क पहने हुए हैं, सैनिटाइजर का यूज़ कर रहे हैं। आइए जानते हैं लोगों से कि क्या कुछ एहतियात बरत कर अपना पर्व मना रहे हैं। पूरे ईयर का फेस्टिवल है करवा चौथ, हम लोग बोलते हैं इसको, और ये हम लोग अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखते हैं। और सारी सुहागिन मेहंदी का तो जानते ही क्रेज़ चल रहा है और इसी का सबसे ज़्यादा शौक़ रखती हैं सारी महिलाएं कि मेहंदी लगनी चाहिए। कंपटीशन भी होते हैं लखनऊ में और इसी वजह से हम सुबह सुबह आ गए मेहंदी लगवाने के लिए। कल टाइम नहीं मिला तो आज ही सुबह सुबह आ गए। देखिए हमारे जो कस्टमर वगैरह हैं, मान के चलिए सब मास्क वगैरह लगाए हुए हैं, सब दूरी लगाने वाले भी सर लगाए हुए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है सब। और देखिए हमारे पास सब लगे हैं, चार्ट पेपर वगैरह लगे हुए हैं, सब बनाते हैं हम सब। इस बार कोरोना की वजह से थोड़ी सी दिक्कत तो चली रही है सर, लेकिन कहने का मतलब ये है कि तब भी औरतों का क्रेज़ कम नहीं है साड़ियों के प्रति। साड़ियाँ बहुत बिक रही हैं और इस समय सबसे ज़्यादा डिमांड जो है साड़ियों की है वो है अपने पास रेड कलर की। पूजन सामग्री, सजावट की दुकानें और साथ साथ श्रृंगार की दुकानें सजी हुई हैं बाजारों में और महिलाएं आ रही हैं। यहाँ पर सुहागिनों का महापर्व है, लेकिन इस बार कोविड का ध्यान रखना है और इसी का ध्यान रखकर अपना महापर्व मनाना है। रामजी वाजपेयी के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज़, लखनऊ। और अब बात अपनी तहफ़्फ़ुज़ की, कोविड-19 से बचाव की और डीडी न्यूज़ की खास मुहिम मास्क अप इंडिया की। देखते हैं क्या है ये पहल। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क
कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढके। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। आखिर में अहम खबरें एक बार फिर। अमरीकी सदारती इंतखाबात के लिए रायशुमारी जारी। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन के दरमियान कांटे की टक्कर। फिलहाल जो बाइडेन काउंटिंग में चल रहे हैं आगे। रिपब्लिकन टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को मुंबई पुलिस ने किया गिरफ्तार। वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर इत्तलात और नशियात प्रकाश जावड़ेकर समेत मुख्तलिफ शोबों के लोगों ने की गिरफ्तारी की मजम्मत। रियासत की गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने मंगल को वाराणसी में कोरोना के खिलाफ फ्रंट वॉरियर्स को एजाज से नवाजा। कहा, रियासत में हुई सबसे ज्यादा टेस्टिंग और इन्फेक्शन के मुतासरीन को फौरी तौर पर पहुंचाई गई तिब्बी सहूलियात। और रियासत के जल शक्ति वजीर डॉक्टर महेंद्र सिंह ने कहा, पूरी रियासत के गांव में आपाशी के लिए इस्तेमाल होने वाले सरकारी नलकूपों को अब शमसी तवानाई से चलाया जाएगा। इसके लिए महकमे तवानाई के साथ की जा चुकी है मीटिंग। इसी के साथ खबरें खत्म हुई। इजाजत दीजिए, आदाब। आया गया नहीं पापा। चाची